देखिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 2025 का जो VVI क्वेश्चंस है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो वर्णिका भाग 2 है। इसमें हम लोग 20 में 20 क्वेश्चंस करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चंस है 2025 के लिए है, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने की 100% संभावना है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला जो प्रश्न कह रहा है कि मंगमा जो है, पहला प्रश्न कह रहा है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था। मंगमा की बहू का जो नाम था वो था नंजमा। मंगमा की बहू का नाम क्या था? नंजमा था। और यह पहला जो चैप्टर है आपका दही वाली मंगमा, उसी से सवाल है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था। तो आंसर मिला लीजिएगा, क्या हो जाएगा? नंजमा हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि रंगपा जो है ना वो कौन था। रंगपा जो था वो कौन था, तो आपको बता दें कि रंगपा जो था मंगू का पुत्र नहीं था। आंसर ये गलत है। नंजमा का भाई भी नहीं था और मंगमा का पौत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अगर इनमें से कोई नहीं है तो इसका आंसर होगा कि रंगपा जो था एक जुआड़ी था। क्या था? जुआड़ी था। और मंगमा को अपनी बातों में फंसा करके उससे पैसा ऐंठना चाहता था। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 3। दही वाली मंगमा पाठ में सास बहू किसको लेकर के विवाद था। सास और बहू में किसको लेकर के विवाद था, तो आंसर हो जाएगा क्या? पोते को लेकर के। आपको पता है कि एक दिन मंगमा जो है, एक दिन नंजमा जो है अपने बेटे की क्या कर रही थी? पिटाई कर रही थी, जिसका विरोध किसने किया? मंगमा ने। और इसी बात को लेकर के, पोते को लेकर के दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पोते को। अगला प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। तो आप याद रखिएगा लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। 1 बीघा जमीन थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 बीघा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुण निधि जो है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है गुण निधि कहाँ से लौटा था। गुण निधि कहाँ से लौटा था? कटक से लौटा हुआ था। कटक क्या है? एक शहर का नाम। कटक किसका नाम है? एक शहर का नाम है। और इसी ने स्वयं सेवक दल का गठन किया था। किस लिए? ताकि जो है बाढ़ से लोगों को क्या किया जा सके? बचाया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ढाते विश्वास। अगला प्रश्न है कि ढाते विश्वास जो कहानी है, ठीक है, इस कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया? उड़ीसा। उड़ीसा में बाढ़ की समस्या क्या होती है? उत्पन्न होती रहती है। तो वहां के लोग बाढ़ से काफी क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं। तो इसी को इसमें दिखाया गया है। बाढ़ जो है इसी का जनजीवन का क्या किया गया? चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी हैं, कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहारिक है कि अव्यवहारिक है कि कठोर स्वभाव के हैं कि अनुभवी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? व्यवहार कुशल है, व्यवहारिक है। ठीक है, व्यवहार कुशल है, व्यवहारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। तो आप याद रखिएगा कुसुम। कुसुम कौन थी? तो मंगू के गांव की एक लड़की थी जो अचानक पागल हो गई। तो इसके सुधार को देखते हुए लोग माँ को सलाह दे रहे थे कि मंगू को भी वो लोग अस्पताल में क्या कर दे? भर्ती कर दे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मंगू कैसी लड़की थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मुख्य रूप से इसमें पागल ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगू कैसी लड़की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पागल। अगर पागल और गूंगी दोनों एक साथ दिया रहता तो भी उसका आंसर, पागल और गूंगी एक साथ रहता तो वो आप आंसर टिक कर लेते। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि पागल थी। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है, क्योंकि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगू है। ठीक है, क्योंकि सुनिए मंगू क्या होती है? मंगू पागल होती है और माँ जो है मुख्य रूप से किसका ख्याल रखती है? मंगू की। ठीक है, इसमें देखिए माँ कहानी में लक्ष्मी है नहीं, सीता है नहीं, नंजमा है नहीं, तो माँ कहानी में है कौन? मंगू। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 11 नंबर, पपाती किस रोग से ग्रसित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस से क्या थी? ग्रसित थी। और मेनिंजाइटिस एक तरह का क्या होता है? बुखार होता है। और इसी के इलाज के लिए
मदुरै शहर जो है लेकर के गई थी कौन? वली अमाल। और वली अमाल किसकी माँ थी? पपाती की माँ थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो इसका आंसर हो जाएगा वली अमाल की अशिक्षा के कारण। ठीक है, वली अमाल की अशिक्षा के कारण, अशिक्षा के कारण ही वली अमाल के अशिक्षा के कारण ही पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। तो यह जो पाठ है वह यही संदेश देता है कि महिलाओं को क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित महिलाएं जो होती है वो भटकती हैं, जीवन में भटकती नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 13 नंबर जो प्रश्न है कि के जमुना जो है ये द्वारा अनुदित रचना है। तो आप याद रखिएगा नगर को जो अनुदित किया है वो किसने किया है? के जमुना ने किया है। किसने किया है? के जमुना ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगर जो है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो आंसर याद रखिएगा मदुरै। मदुरै जो नगर है इसी नगर का वर्णन किया गया है। ठीक है, वली अमाल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वली अमाल कौन थे? तो वली अमाल जो थी वो पपाती की क्या थी? माँ थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पपाती की क्या थी? माँ थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो घुटन महसूस होता है। आंसर हो जाएगा इसका डी। इसका आंसर डी हो जाएगा कि सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि सीता अपने को मानती है। सीता अपने को क्या मानती है? तो सीता अपने आप को भिखारीन मानती है, क्योंकि एक एक माह जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो बेटे एक जगह से दूसरे जगह उसको स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। सीता के 3 पुत्र थे। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसका नाम कैलाश होता है। बड़ा पुत्र का नाम क्या होता है? कैलाश होता है। और कैलाश की जो पत्नी होती है उसका नाम राधा होता है। तो कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? तो कैलाश की पत्नी का नाम क्या होता है? राधा। और कैलाश कौन होता है? सीता का बड़ा बेटा होता है। लक्ष्मी का बड़ा बेटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अच्युत हो जाएगा। लेकिन सीता का बड़ा बेटा पूछेगा तो कैलाश हो जाएगा। कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 रुपए। 50 रुपए देने का क्या किया? देने के लिए कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्लास 10th वर्णिका का जो 5 चैप्टर था उन पांचों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन था जो 2025 में 100% पूछने की संभावना है उसको हम लोग कंप्लीट किए। वर्णिका का समस्त चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, उसका ऑब्जेक्टिव भी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे। इसको पहले सेव करो।